आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शरारती तत्वों ने मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की। इस वारदात के दौरान मस्जिद के अंदर रखे पवित्र धार्मिक ग्रंथ और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जलकर राख हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामला जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया गाँव का है। यहाँ मस्जिद में आगजनी की घटना से सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने इस घटना के कथित मास्टरमाइंड हर्ष पटेरिया और एक अन्य आरोपी मनोज पटेरिया को उत्तर प्रदेश के महोबा से गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश में इस बार दीपावली पर कार्बाइड गन का कहर देखने को मिला। प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की आंखों पर इसका असर देखने को मिला है। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 2 दर्जन बच्चों की आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है। वहीं कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। भोपाल के सेवा सदन अस्पताल में भी कई बच्चों का इलाज चल रहा है। यहाँ अब तक 61 केस सामने आए हैं, जिसमें से 48 का प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया गया। वहीं 11 का ऑपरेशन किया गया है। अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन को आधुनिक और स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने शहर में पार्ड टैक्सी चलाने को 1900 करोड़ रुपए की हाईटेक योजना तैयार कर राज्य सरकार को भेजी है। ये परियोजना उज्जैन को देश के चुनिंदा आधुनिक परिवहन वाले शहरों में शामिल करेगी। योजना के तहत 25.5 किलोमीटर लंबे 2 रूट पर कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर देश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए इस साल 8,53,911 किसानों ने पंजीयन कराया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि इस साल विगत वर्ष की तुलना में लगभग 69,000 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। धान उपार्जन के लिए 8,47,830, ज्वार के लिए 2,601 और बाजरा के लिए 5,545 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए, ज्वार का 3,699 और बाजरा का 2,775 रुपए है। अगली बड़ी खबर जिला प्रशासन का पूरा काम एप्लीकेशन व पोर्टल से शुरू किया गया, लेकिन अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वजह से काम में दिक्कत आ रही। प्रशासन के विभिन्न विभागों ने अपने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। इसके बाद अब उन्हें प्रशिक्षित करने की कवायद शुरू की जा रही है। इनकी विशेष ट्रेनिंग होगी। बताया जा रहा है कि 60% से अधिक प्रशासनिक अफसर राजस्व अधिकारियों को हाईटेक तकनीक सीखने की जरूरत है। बड़ी खबर दीपावली के दौरान राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी निगरानी का जिम्मा जिले के एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर एम्स भोपाल ने मध्य प्रदेश में चिकित्सा विज्ञान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान में अब प्रोस्टेट ऑर्टरी एम्बोलाइजेशन तकनीक से बढ़े हुए प्रोस्टेट का उपचार शुरू किया गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह बिना सर्जरी, बिना भर्ती और बिना चीरे के की जाती है। एम्स भोपाल के रेडियोलॉजी प्रोफेसर राजेश मलिक ने बताया कि ये प्रक्रिया अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और NICEU के गाइडलाइंस द्वारा अनुमोदित है। अगली बड़ी खबर देश भर में LPG वितरकों ने सेवा शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इंदौर में भी शुक्रवार से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL के LPG वितरकों ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो 6 नवंबर के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चों के आधार पर संकट, बनाने के लिए QR कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य। छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भटक रहे हैं। कारण पुराने मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र अब आधार बनाने के लिए मान्य नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UAID ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल QR कोड वाले डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस नए नियम से करीब 3.5 लाख बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अटक गई है। अगली बड़ी खबर, करणी सेना करेगी EWS क्रांति का आगाज, 26 अक्टूबर को उज्जैन से उठेगी समान अधिकारों की आवाज। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने मध्य प्रदेश में EWS क्रांति शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर को उज्जैन से की जाएगी, जहां करणी सेना प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को भोपाल में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। इसमें अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि इंदौर, सबेर, देवालपुर, राव और महू से हजारों की संख्या में करणी सैनिक अपने वाहनों से उज्जैन पहुंचेंगे और आंदोलन में भाग लेंगे।